पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही थी, लाखों की संख्या में लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, दवाइयों के लिए भागम भाग थी। चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, वो अपनी 24 घंटा की लगातार सेवाओं से लोगों के पीछे परिश्रम कर इस वैश्विक महामारी में लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। जी हाँ, सरकार, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो, इस वैश्विक महामारी से हमेशा लड़ते हुए और इसे जूझते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे और आपके बीच के थे, जिन्होंने अपने कीमती समय को इस महामारी, इस वैश्विक महामारी से लोगों की जान बचाने में लगाई, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के लिए जो है जीवन दायन का काम किया। वो अपने जो भी यथासंभव, जो भी उनके पास मौजूदगी थी, जिन चीजों को लेकर के वो लोगों की मदद कर सकते थे, उन्होंने उन लोगों की मदद की। जी हाँ, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम ऐसे लोगों को देवदूत कहें, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी में लोगों की जान बचाना, वो भी अपने जान पर खेल कर, ये किसी देवदूत से कम किसी का काम तो नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आवाज 24 न्यूज के प्राइम डिबेट में आज हम जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका नाम हमने दिया है देवदूत। इन्हीं देवदूतों के सहारे हमारा देश, यह निश्चित तौर से पूरे विश्व में इस बात के लिए ख्याति प्राप्त है कि हमारा जो सामाजिक दायरा है और काफी ही वो मजबूत है, और लोगों की सहायता के लिए जो यहाँ पर हाथ खड़े होते हैं, उन लोगों को ये दुनिया इस वैश्विक महामारी में कभी नहीं भूल सकती। आवाज 24 न्यूज आज देवदूत के इस कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ देवदूतों से आपको रूबरू कराएगा, जिन्होंने काफी ही संघर्ष से, यहाँ तक कहें कि अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में। चलिए आज के हम मेहमानों से आपका परिचय करा दें, और यूं कहें कि वो मेहमान नहीं, हमारे देवदूत है, तो ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, हम मिलेंगे आज इस कार्यक्रम में गरिमा उर्विशा से, जो मधेपुरा से लाइव जुड़ेंगी हमारे साथ, जो एक सामाजिक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं और हमेशा सक्रिय रही हैं। वर्तमान में उम्मीद की किरण नामक संस्था से वो अपने जो है सामाजिक कार्यों को गति दे रही हैं, तो गरिमा जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगी। गौरव राय जी हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, जो पटना से लाइव हैं। गौरव राय जी को आप तमाम बिहारवासी, यहाँ तक कि देश में लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। इनकी भी एक दिलचस्प कहानी है इस वैश्विक महामारी की, तो गौरव राय जी का भी हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। और एक नाम ये भी है, पूर्णिया के युवा हैं विकास आदित्य जी, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में टीम पूर्णिया नामक एक संगठन का गठन किया, और वाकई में काबिले तारीफ काम हुआ है टीम पूर्णिया की तरफ से इस वैश्विक महामारी में, जो कि आपको जानना काफी जरूरी है। तो हम जो है विकास आदित्य जी का भी हम स्वागत करते हैं, और साथ ही रविंद्र शाह जी हैं, जो पूर्णिया के समाज सेवी हैं और लगातार निरंतर जो है समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, और कोरोना काल में भी इन्होंने काफी मेहनत किया है लोगों की जान बचाने के लिए। इन कोरोना वॉरियर्स को आवाज 24 न्यूज सलाम करता है, और आज इनकी मुलाकात हम इस प्राइम डिबेट में करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो अपनी अतिथि हैं, मुख्य जो अतिथि जो बाहर से जुड़ रही हैं हमारे साथ, एक मधेपुरा से हैं गरिमा उर्विशा जी, और दूसरे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं गौरव राय जी, जो पटना से हैं, जिन्हें हम ऑक्सीजन मैन के भी नाम से जानते हैं। तो इन दोनों आदमी का हम स्वागत करते हैं। सबसे जो बड़ा नाम है आज के डिबेट के लिए, हमारे तरफ से आवाज 24 न्यूज में जो पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, गौरव राय जी, सर नमस्कार। आपको हम सम्मान पूर्वक जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आवाज 24 न्यूज के लिए समय निकाला, और आपका जो ऑक्सीजन मैन के नाम से आप पूरे बिहार में जाने जाते हैं, इसकी भी अपनी एक कहानी है। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। गौरव राय सर जी, आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से लोग जानते हैं, और आवाज 24 भी आज इस संबोधन से आपको जो है लोगों को रूबरू करा रहा है अपने माध्यम से। सर, मेरा सवाल ये था कि आपको लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं पूरे बिहार में, आप कहें कि हिंदुस्तान में भी आपको जानते हैं, मीडिया में भी आप काफी आए हैं, चर्चा का विषय बना है। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कहानी रही है इसके पीछे सर। देखिए, कोरोना पॉजिटिव जब मैं हुआ तो पीएमसीएच में मुझे मैं खुद गया अपनी गाड़ी चला के भर्ती होने, और वहां जो स्थिति थी ना, वो बहुत बद से बदतर स्थिति थी। खैर ऑक्सीजन मिला और मैं रिवाइव कर गया। तो उसी समय हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे,
हमने उसको बोला कि अपनी पत्नी से बोला कि देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने काम का है, और क्यों ना हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक खोलें। अगर मर गए तो मर गए, अगर जी गए तो कल से एक ऑक्सीजन बैंक खोलेंगे और तुम उसमें कुछ पैसा से हमको मदद करना। और हम 3 बजे हम घर चले आए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरे दिन ठीक हुए, लोगों ने, जहां वाइफ ने 3 सिलेंडर दिया, एक दोस्त ने 10 सिलेंडर से मदद की, और मैंने 5 सिलेंडर लिया। धीरे 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 20 तारीख से मेरा ऑक्सीजन बैंक चालू हो गया, और मैं लेके जाता था, या घर पे आके दे देता था या घर पे पहुंचाता था। तो मैंने महसूस किया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी चीज है। ये बहुत बड़ी कहानी नहीं है, यही यही मूल उद्देश्य था। आप जब सर पॉजिटिव हुए थे कोविड से, तो आपके घर वाले होंगे आपके मदद के लिए, शायद आपने इस चीज से सीख ली कि अगर मुझे इतनी परेशानी हो सकती है तो जो लोग बाहर में हैं, जो उतने संसाधन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको कितनी परेशानी होती हो। तब जाकर के आपने कितने लोगों की मदद की ऑक्सीजन से? सही बात है। मेरी पत्नी अरुणा ने काफी सहयोग किया, मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने में सहयोग किया। गाड़ी में ही चला रहा था, बट वो मेरे साथ रही। जी। तो आप पति पत्नी ने मिलकर लोगों की काफी जो है मदद की। ये मुख्यतः क्या आपने पटना क्षेत्र के अंतर्गत ही ऑक्सीजन का आपने काम किया? जी। हेलो। जी हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रहा था सर, पटना में आपने ऑक्सीजन बांटे हैं, लगभग कितने लोगों की मदद हुई होगी आपके द्वारा? प्रथम फेज में 1103 और द्वितीय फेज में 619। मतलब कि आपने बड़े तादाद में लोगों की जान बचाई। 1732। काफी ही बड़ी संख्या है सर, और इसके लिए आपको हम लोग आभारी रहेंगे। और जिन लोगों की मदद हुई होगी आपके द्वारा, वो ताउम्र आपको नहीं भूलेंगे। और आवाज 24 न्यूज ये मैसेज देगा कि आपका जो ये काम है, इससे लोग प्रेरणा ले, सीखे, और आने वाले समय में भी अगर इस तरह की कोई पैंडेमिक आती है तो लोग इसको मदद के लिए सामने आए। आप निश्चित उन लोगों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। तो आपको सलाम है सर, आप बने रहें स्क्रीन पर। और हम थोड़ी देर हम बात करते हैं गरिमा उर्विशा जी से। नमस्कार गरिमा उर्विशा जी, आप बहुत ही कम उम्र में यंग जनरेशन से रिलेटेड है, और आप मधेपुरा से बिलोंग करती हैं। आप जरा सा कोविड काल में जो अनुभव आपके साथ हुआ है, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका ओम प्रकाश जी, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव राय, ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश में। और सबसे पहले मैं गौरव राय सर को ही शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उनके कारण मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ इस मामले में। दरअसल मेरा जो ये काम हुआ वो सिर्फ इनकी बदौलत हुआ है। इन्होंने बिहार फाउंडेशन के द्वारा उनकी मदद से मुझे 5 सिलेंडर उपलब्ध करवाए, और ये वाकया बहुत ही दिलचस्प है। ना मैं इनको जानती थी, ना ये मुझे जानते थे। मैंने इनका कोई इंटरव्यू देखा था, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ऑक्सीजन मैन के नाम से थे। तो मैंने इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, और कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिनों के बाद ही इन्होंने सामने से मुझे ये ऑफर दिया कि आप मधेपुरा में अच्छा काम कर रही हैं, आपको मैं बिहार फाउंडेशन की मदद से कुछ सिलेंडर दिलवाना चाहता हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब हमने बात किया इनसे तो फिर चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत सुलझी हुई थी। तो अंततः मुझे 5 सिलेंडर मिले, और मिलने के बाद कोरोना क्योंकि जा चुका था, पहला फेज इसका खत्म हो चुका था, ये इस जनवरी की बात है। तो ठंड के महीने में तो कोरोना का कोई काल ही नहीं था। तो लेने के बाद हम भी भूल चुके थे कि मेरे पास सिलेंडर है। लेकिन जब दूसरा चरण इसका शुरू हुआ तो फिर अचानक से ध्यान गया कि लोगों को अब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि पहले चरण में हम लोगों ने ऑक्सीजन जैसी कोई बात नहीं देखी थी, बस हम लोग डरे सहमे थे, और हमारे इलाके में इतना ज्यादा था भी नहीं। तो दूसरे चरण में जब लोगों को मुश्किलें आने लगी तो फिर मैंने इस 5 सिलेंडर को पब्लिकली लोगों को बताया, जितना हो सकता था मीडिया के द्वारा मैंने इसको प्रमोट करने की कोशिश की, ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए, और जिन्हें जरूरत है
वास्तव में जिन लोगों को सिलेंडर की जरूरत है वो आके ले सकें। तो यही होता था कि अमूमन आना जाना तो ज्यादा नहीं ही होता था। मैं अपने घर पे 5 सिलेंडर रखती हूँ हमेशा से ही, जब से आया है मेरे पास, तो घर से ही हम लोगों ने देना शुरू गरिमा जी, किया। जी आप जिस एरिया से बिलोंग करती हो, मधेपुरा जिला है, और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमने उस दरमियान देखी, काफी ही लचर व्यवस्था थी अस्पतालों में वहां पर। तो आपको कैसा लगा कि सरकार की जो है वहां पर नीतियां क्या पूरी तरह से काम कर रही थी स्वास्थ्य विभाग की, कि कुछ कमियां थी? नहीं, हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस की सेवा बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने देखी कि बहुत कम मात्रा में कोविड के पेशेंट को मिल पा रहा था। और जी मैंने कई अपने जानने वालों को इसी कारण से खोया है। तो मैंने इसी वजह से अपनी जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी और कुछ कुछ लोगों की मदद से भी, जो मैं कर्ज के तौर पे लोगों ने मुझे मदद किया है, तो उसके बदौलत मैंने यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा भी अभी कोविड के बाद शुरू किया है। हाल ही में शुरू जी हुआ है ये। तो नहीं, नीतियां तो जो सरकार की हैं उसके मुताबिक काम नहीं ही हुआ है यहाँ पे। और जी क्या अधिकतर मरीज जो थे, अधिकतर मरीज घर पे रह के ही ठीक हुए हैं। और जो लोग जी हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं उन्हें हमने कह सकते हैं कि 85% लोगों को हमने खोया है। जो हॉस्पिटल गए हैं वो हम उन्हें बचा नहीं पाए हैं। हम उन्हीं लोगों को बचा पाए हैं जो होम क्वारंटीन थे, जिन्हें हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उन्हें उनकी मदद करने की कोशिश की। सरकार के भरोसे जो भी थे 85% लोग नहीं बच पाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है गरिमा जी की आपने अपना प्रयास जो है भरपूर किया लोगों की जान बचाने के लिए, और आप बिल्कुल एक जो है मिसाल हैं कि मधेपुरा जैसा क्षेत्र में, और आप लगातार सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लगातार, आपसे लोग प्रेरणा लेकर के और भी युवा सामने आएंगे और लोगों की मदद के लिए जो है ये काफी अच्छी बात होगी। आप बने रहें हमारे साथ। हम जुड़ने वाले जी हैं जी जी। रविंद्र शाह जी से। रविंद्र शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी नमस्कार रविंद्र शाह जी। पूर्णिया में काफी ही आपने भी बेहतर काम किया है इस पैंडेमिक में, कोविड में लोगों की काफी जो है अलग तरीके से आपने भी मदद की है। आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हमने इस कार्यक्रम को रखा है, और हमारा ये उद्देश्य भी है कि आप लोगों की बातें सुन और समझकर आने वाली जनरेशन, यहाँ के लोग प्रेरणा ले कि इस तरह समाज का जो हाथ बढ़ता है किसी की मदद के लिए, तो समाज के लिए कितनी बड़ी बात है। रविंद्र शाह जी, हम चाहते हैं कि आपने तो काफी ऐसे कार्य किए हैं लोगों की मदद के लिए, कुछ हमारे दर्शकों से भी अपना थोड़ा बहुत अनुभव शेयर करें। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज 24 को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे भी जुड़ने का मौका दिया। और गौरव सर जी, गरिमा जी, आप लोग बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। आप सबों का पूर्णिया में और आवाज 24 के साथ आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। आज आप लोगों के साथ मिलकर बात करने का मौका मिला। सच पूछिए तो समाज सेवा क्या होता है ये हम लोग नहीं जान पाए हैं। और बस ये कही कि सामने जो काम आते गए और हम लोग करते गए। मुझे आज भी याद है 19 मार्च 2020 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस कोरोना की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए शायद एक महामारी होगा, तो हमें क्या लगभग लोगों को लगा था कि ये शायद अफवाह है, क्योंकि हम लोग उस समय इसकी ताकत को पहचाने नहीं थे। और जब लोगों की स्थिति बिगड़ते हुए देखे तो पिछले बार हम लोगों ने जो हालातें देखी भुखमरी की, इस बार जिस तरह से आप लोगों ने हालात देखा वो था केवल ऑक्सीजन का कहर था, भुखमरी बहुत कम था। लेकिन पिछले बार जो देखी हम लोगों ने, पिछले बार भूख ज्यादा थी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ओम प्रकाश जी, पिछले बार जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, मैं विश्वास दिलाऊं आप लोगों को, उस 21 दिन में हम लोगों को लगा कि भूख क्या होती है। क्योंकि लोग इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि 24 मार्च से ही लोगों के मन में ये भय पैदा हो गया था, भाई 21 दिन तक घर में रहना है। तो हम लोगों को भले भगवान के दया से खाते पीते परिवार से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बैकअप है जो जी लेंगे हम लोग। उन लोगों का क्या होगा जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, रिक्शा वाले, चाय वाले, ठेला वाले, मजदूर, ऐसे लोगों को क्या होगा। उस हालात को देखते हुए न केवल हम बल्कि पूर्णिया के सारे संगठन, चाहे टीम पूर्णिया से विकास जी हो, अनिल जी हो, गुंजा जी हो, हेना जी हो, डॉक्टर ए के गुप्ता हो, डॉक्टर देवी राम, ऐसे कई सारे लोग हैं, सबने घर से बाहर निकल करके
जो लोग रोड पे थे, जो लोग घर के बाहर थे, जो लोग निकल नहीं पाते थे, जिनकी फोन आती थी, उन लोगों को हम लोगों ने फूड पैकेजिंग भेजा। यहाँ तक कि जो पूर्णिया में सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था कोर्ट स्टेशन के अंदर, वहां पे हम लोगों ने 21 दिन तक अपना रसोई बना करके लोगों को 1200-1500 लोगों को एक टाइम का भोजन कराते थे। फिर हमारे बीच श्री राम सेवा संघ के लोगों ने, टीम पूर्णिया के लोगों ने खाना बना बना के लोगों को बांटा। यानी पिछले बार हम कह सकते हैं। चलिए रविंद्र शाह जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है और हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। विकास जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विकास जी एक ऐसे युवा चेहरा हैं, आप दर्शकों को हम बतला दें, पूर्णिया के लिए काफी ही ये संघर्ष करते आए हैं शुरू से ही। चाहे कोई भी ऐसा सामाजिक मुद्दा हो, ये मानना पड़ेगा पूर्णिया में कि विकास ने जरूर अपने टीम पूर्णिया के लगन और मेहनत से उनके सदस्यों के द्वारा काफी हद तक मदद की है। ये निश्चित तौर पे हम ये विकास जी से जानना चाहेंगे कि विकास जी, टीम पूर्णिया को आवाज 24 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और हम ये जानना चाहेंगे कि टीम पूर्णिया का अनुभव किस तरह का रहा इस पैंडेमिक में, जो आप लोगों ने काम किया है रात रात भर जग करके लोगों को, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे दवाई की मदद हो, चाहे हॉस्पिटल्स में बेड दिलाने की मदद हो, हर तरीके से आप लोगों ने लोगों की मदद की है टीम पूर्णिया के द्वारा, और इसमें आपकी भी बहुत जो है प्रमुख भूमिका रही है। विकास जी, कोरोना वॉरियर्स के इस सम्मान कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपका अनुभव किस तरह का रहा है इस वैश्विक महामारी में। धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने हेतु। ये जो दौर रहा, पिछले साल हो या यह साल हो, दोनों साल बहुत ही बुरा अनुभव रहा सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी बहुत ही बुरा समय रहा है। इतिहास में आज तक ये दौर किसी ने नहीं देखा था, ना सोचा था कि यह दौर कभी आएगा। लोग भोजन तक के लिए तरस जाएंगे। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी मतलब केवल भोजन पे आश्रित रहेंगे और उनकी जो अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, जो महल है, वो बेकार ही पड़ा रह जाएगा। टीम पूर्णिया का जो शुरुआती दौर था वो पिछले साल जब कोरोना आई थी उस वक्त शुरुआत हुई, और फिर 22 मार्च को जो एक दिन का लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के अगले दिन 23 मार्च को यह शुरुआत हुई और हम लोगों ने तब से काम करना शुरू किया। और पिछली बार मुझे लगता है केवल भोजन को लेकर ही दिक्कत आई थी, भोजन के अलावा और किसी चीज को लेकर दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो इस बार था, इस बार तमाम तरह की चीजें, ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड को लेकर हो, दवाइयां को लेकर हो, उसकी कालाबाजारी को लेकर हो, तमाम तरह की मुसीबतें आई। और हमने सोचा भी नहीं था कि इस पैंडेमिक में हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ करने लायक कुछ था ही नहीं। ना दवाई हमारे पास थी, ना बेड हमारे पास था, ना ऑक्सीजन हमारे पास था, कुछ भी ऐसा चीज जो हमारे पास हो वो नहीं था, जो इस बार इस पैंडेमिक में जरूरत थी। कुछ भी हमारे पास नहीं था, और सही माने में कहिए तो हमने कुछ भी नहीं किया है अपने तरफ से। हमने केवल लोगों को जोड़ने का काम किया है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन था, वो शेयर कर रहे थे, फलाना जगह बेड खाली है, इस बात की जानकारी हम लोगों ने प्रशासन के साइड से या फिर अपने जो लोग हैं लोकल में, वहां से हमने जुटाई। हमने जिन लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, उन लोगों के पास भी बाकी जानकारियां थी, अलग अलग शहरों में सब रह रहे थे, और लॉकडाउन का बखूबी पालन करते हुए सबों ने अपना काम जारी रखा। ये सबसे अच्छी बात ये रही विकास जी की टीम पूर्णिया में जो भी सदस्य हैं वो इतने जुझारू तो जरूर हैं कि जिनके जुझारूपन को देख करके बाकी भी जो लोग हैं वो संगठन में आपसे जुड़े और हाथों हाथ काफी लोगों की मदद हो पाई। जी इस पैंडेमिक में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। पिछली बार तो सभी लोग राशन वगैरह बांट रहे थे, हमारे द्वारा भी। सबसे टीम पूर्णिया की सबसे एक अलग बात यह है कि यहाँ फंडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पास जो बन पाता है वो आप कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। हम लोग फंडिंग पे काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये रही कि पिछली बार तो भोजन बांटने का था, तो राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने जहां से जो बन पाया वो किया। लेकिन इस बार ऐसा चीज था जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर अमूमन आपको हॉस्पिटल के अलावा कहाँ मिलेगा?
कौन स्टॉक करता है सिलेंडर। जी। तो सिलेंडर था नहीं, और जब सिलेंडर जब आई मार्केट में, जब रेट उछाल हुआ तो वो 7,000 का सिलेंडर 20,000 22,000 में मिल रहा था, जो कि खरीद के किसी को दे पाना भी असंभव था। तो फिर भी कुछ लोगों ने, पूर्णिया के लोगों ने इसको कुछ लोगों ने लाया, और हमने केवल इन चीजों का संयोजन किया, जैसे कि लोगों को चाहिए और जो देने वाले लोग थे उन दोनों के बीच कोई समन्वय नहीं था। जिन्हें जरूरत है और जिनके पास सिलेंडर है, वो कड़ी को जोड़ने का काम केवल टीम पूर्णिया ने किया है। कि वो हमसे मांग रहे थे कि सिलेंडर कहाँ मिलेगा, हमने बता दिया वहां मिलेगा, आप वहां चले जाइए, वहां आपको मिलेगा सिलेंडर। गैस कहाँ मिल रही है, तो ये चीज, ये जानकारी भी इकट्ठा करने में लोगों को मुझे लगता है कि 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे भी लग सकते थे अपने शहर में होने के बावजूद। तो हमने केवल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह करने का काम किया। चलिए विकास जी, ये तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि आप लोगों को जितना भी सम्मान लिया जाए वो कम होगा, क्योंकि ऐसी महामारी में जब कोई भी चीजें जो है सही जगह पर नहीं थी, लोग जो है अफरा तफरी एक तरह से हर चीजों की मची हुई थी, उस स्थिति में आप लोगों ने उन जरूरी जीवनदायी चीजों का जो है लोगों को जो है पूर्ति की, चाहे जहां से भी उन्हें व्यवस्था आप लोगों ने की रात दिन जग करके। इसके लिए हम आपको जितना भी धन्यवाद दे वो कम होगा। फिर भी आवाज 24 न्यूज के इस कोरोना वॉरियर्स के प्रोग्राम में हम आपको देवदूत मानते हैं और आपके लिए जो है बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लोग आपसे प्रेरणा लेने आने वाले समय में। और गौरव सर, आपने ऑक्सीजन की जो स्थिति देखी होगी, पटना बिहार की राजधानी है, अमूमन पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी उस वक्त में, लेकिन अगर पटना की बात करें तो आपको क्या अनुभव हुआ कि आने वाले समय में अगर इस तरह की महामारी फिर फैलती है तो सरकार की तरफ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार से ना एक बित्ता उम्मीद है और ना मैं उम्मीद रखता हूं। जैसा अभी भाई ने बताया कि पूर्णिया में लोग ऐसे चेन बना के कर रहे थे, मेरे साथ 2 दिक्कत हुई। पहला, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई संगठन नहीं था जी। यहां तक कि कोरोना फर्स्ट पीरियड की बात अगर आप करें, आपसे शेयर करें, उस समय भी मैं इस साल से ज्यादा डर था जब लोग देखने नहीं जाते थे, बाहर झांकते नहीं थे। और वैसे पीरियड में मैं जाता था अपनी गाड़ी से, और फैमिली वाले एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनके घर में जाके उनके माता या पिता या बेटा या बेटी को ऑक्सीजन लगाऊं जी। तो बड़ा आश्चर्य लगता था ये चीज का। लेकिन कहा जाता है ना कि आप अच्छा करेंगे तो आपके पीछे अच्छे लोग वाले भी खड़े हैं जी। जैसे पटना में जो गैस सप्लायर हैं अजीत कुमार बबलू जी। आपको विश्वास, हमने करीब 3,000 सिलेंडर भरवाया, हमको 100 ही रुपया उन्होंने लिया। तो अच्छे लोग हैं जी। मेरे बिहाइंड हर समय खड़ा रहे। 150 सिलेंडर मेरे पास अपने था। अभी विकास जी ने से पता चला, अभी जैसे हम लोग बिहार फाउंडेशन की तरफ से आशुतोष झा जी को 15 सिलेंडर दिए थे धनबाद या पूर्णिया के लिए। लेकिन सब मतलब अब इस पे मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पूर्णिया बहुत छोटा जगह है, मैं रह चुका हूं, मैं वहां रह चुका हूं। मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में वहां ब्रांच मैनेजर था और भट्टा और दुर्गाबाड़ी में रहता था जी। तो इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज हमने और इनिशिएटिव उठाया था, पेशेंट मेरे ठीक होते हैं तो मैं एक केक लेके जाता हूं। इसलिए नहीं कि केक दिखाना है, हम लोग सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विकास जी हंस रहे हैं हमारी बात पे जी। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा संयुक्त प्रयास जो था वो फलीभूत हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि दिक्कत तो सबको आई, इनको भी दिक्कत आई होगी जो फ्रंट जी 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 बिल्कुल। आप लोगों की जो पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है समाज के प्रति कि लोगों की जो है मदद करनी है, चाहे कम ही संसाधन हो, कहीं से ले करके हो, किसी से मांग करके हो, लेकिन हमें उन जरूरतमंदों तक पहुंचानी है।
शायद जिनकी जो है आप जान बचा पाए होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो कभी आपको नहीं भूलेंगे। चलिए उर्वशी जी से हम जानना चाहेंगे कि उर्वशी जी, जब आप लोगों की मदद के लिए जा रही थी तो सबसे ज्यादा उस समय पेंडेमिक में आपको किस चीज की जो है दिक्कत नजर आई, जो कि लोगों को लगा कि मदद की काफी जरूरत है? हाँ, दिक्कत तो बहुत बहुत कुछ खास दिक्कत नहीं थी। मेरे पास मेरी स्कूटी है जिसपे मैं सिलेंडर लेके लोगों तक पहुंचती थी, और जी अधिकांशतः लोग मेरे घर से ही लेके जाते थे। दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बस कभी कभी क्षोभ होता था कि सिर्फ 5 सिलेंडर है। रिक्वायरमेंट्स डेली के जब मतलब शुरुआत के जो 15-20 दिन थे, रिक्वायरमेंट हर एक 10 मिनट पे आते थे, और मेरे पास बस 5 सिलेंडर थे। और लोगों को देने के बाद होता ये था कि उस वक्त हम लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर काम कैसे करना है। बस सिलेंडर था, दे रहे थे, और मुझे ऐसा लगता था कि एक बार अगर सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो लोग लौटा देंगे। लेकिन फिर जब एक दो केसेज के बाद खुद भी मैंने इस पर मंथन किया, तो मुझे लगा कि जब तक कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता है तो हमें उनसे सिलेंडर वापस नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसे में एक बार से तो जी सिलेंडर से तो वो बच नहीं जाएंगे, और अगर इस सोच के साथ हम काम करते हैं तो हम एक भी व्यक्ति को बचा नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि एक सिलेंडर अगर हम किसी को देते हैं तो जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनसे वापस ना ले। तो बाद में हम लोगों ने एक दो केसेज के बाद से हम लोगों ने ऐसे ही काम करना शुरू किया। तो उस दरमियान होता ये था कि हमारा बस 5 सिलेंडर था जो हम 5 लोगों को देते थे, और हमारे पास रिजर्व में भी नहीं होता था कि अगर हम खुदा ना खास्ता हमारे घर में ही कभी कुछ ऐसा हो जाए तो रिजर्व में भी जी हमारे पास नहीं रहता था। तो एक डर का माहौल हमेशा ही रहता था कि अगर हमारे किसी अपने को जरूरत पड़ गई तो उस वक्त हम क्या करेंगे, क्योंकि जिनको हमने दिया है बिना उनके ठीक हुए हम उनसे वापस भी नहीं मांग सकते हैं। और हमारे घर में भी अगर वैसा होता है तो वो दुविधा की बहुत क्या कहें, वो बहुत ही कठिन जी, परिस्थिति अच्छी थी। बात है कि और आप इन जी दुविधाओं के बीच लेकिन भी ज्यादा से ज्यादा लेकिन लोगों गरिमा की। तुमने जी अच्छा काम किया। सब जरूर आपका सर, आप आशीर्वाद था। जी जी, बस आप लोगों के सहयोग से सब हो पाया। चलिए, हम रविंद्र शाह जी अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे, और उनकी जो है बातें अधूरी रह गई थी। तो रविंद्र शाह जी, आप ये बतलाएं कि पूर्णिया की जहां तक बात करें, पूर्णिया में आपको सबसे ज्यादा मदद करने के समय किस चीज की कमी नजर आई कि लोगों को ये चीजें होनी चाहिए थी? आगामी भविष्य को देखते हुए क्या चाहते हैं पूर्णिया में? नहीं, हम आप लोगों को फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों के बीच में एक तरह का अवेयरनेस लाया जा रहा है। देखिए, जी कोरोना से घबराना नहीं है सर। मैंने जो अपने आंखों देखा आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। आप जी विश्वास नहीं करेंगे ऑक्सीजन क्या है। इसकी स्थिति पूर्णिया में 30 अप्रैल को दिखाई दिया। जी मैं बता दूं कि पूर्णिया में सरकार के द्वारा 10 अस्पतालों को लिया गया था, और उस 10 अस्पताल में अलग अलग बेड थे। उसमें से आईसीयू बेड था, उसमें से वेंटिलेटर जी का बेड था, जनरल वार्ड थे। और 10 हॉस्पिटल को हमारे डीएम साहब, हमारे एसडीओ साहब, डीटीसी साहब, सिविल सर्जन साहब, इन लोगों ने मिल करके कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और मेरे किस्मत से मैंने भी उसका एक मेंबर बना था, और मैं भी लगातार उन लोगों के संपर्क में था। सर, पूर्णिया में केवल रिफिलिंग का एक ही प्लांट है, और उस प्लांट को हर 15 दिन पे 24 घंटे का मेंटेनेंस के लिए उसको बंद करना पड़ता था। मैं विश्वास दिलाऊं गरिमा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 30 अप्रैल को 24 घंटा के लिए उस प्लांट को बंद करना था, और 10 अस्पताल में मिनिमम 500 के आसपास वैसे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन पे जिंदा थे। उस जी दिन मैंने डीएम के माथे पे, एसडीओ के माथे पे, सिविल सर्जन के माथे पे जो पसीना देखी थी, उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, एसडीओ साहब घर आके बोले रविंदर कोई उपाय करके हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करो। और हम लोगों ने एक एक करके जितने भी डॉक्टर लाइन बाजार में हैं सबके हॉस्पिटल में घुस घुस करके, चाहे छोटा सिलेंडर हो या जंबो सिलेंडर हो, ला ला करके हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाया।
ये ऊपर वाले का किस्मत कहिए कि किशनगंज से मेडिकल के दिलीप जायसवाल जी जो एन वक्त पे लगभग 2 बजे के आसपास 55 जंबो सिलेंडर पूर्णिया भेजे और उस कारण से पूर्णिया में कम से कम 5 मरीजों का जान बचा होगा। वह मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंस घड़ी था, सबसे इम्पोर्टेंस डे था। जब तक कि वहां से सिलेंडर नहीं आया था, मैं कैसे बताऊं विकास जी की पूर्णिया की स्थिति कितनी खराब थी। हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया था। हमने लोगों को कई वीडियो जारी किया। सब लोगों से हमने हाथ जोड़ के विनती की, घबराइए मत, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हमसे संपर्क करिए। हमने 10 डॉक्टरों की टीम बनाई, उसमें फिजिशियन, सर्जन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब इन सारे डॉक्टरों का टीम बनाई। सबका हमने नंबर जारी किया। उसके बाद हमने सारे हॉस्पिटल्स का नंबर जारी किया। पब्लिकली लोगों को हमने कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया कि आप इनसे घर बैठे संपर्क कर सकते हैं। हमने फूड्स के लिए बहुत अच्छी जी रविंद्र जी, बहुत अच्छी पहल आपने की। वाकई में लिस्ट काफी लंबी होगी और जितनी भी कही जाए वो कम होगी, क्योंकि उस समय पर अगर मदद की एक हाथ भी अगर बढ़ रही थी किसी के तरफ तो वो वाकई ही काबिले तारीफ है। इसलिए आवाज 24 न्यूज ने आज इस कार्यक्रम को रखने का मकसद यही है कि आप लोगों का जो अनुभव रहा है उस समय का, आवाज 24 न्यूज के माध्यम से लोग उससे प्रेरणा ले। आने वाले समय में हो ना हो, अगर इस तरह की अब तीसरी लहर की बात हो रही है, अगर इस तरह की वैश्विक महामारी फिर आती है तो समाज का जो ये हाथ है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। विकास जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि लोग भले ही रिस्क ले रहे थे, जान जोखिम में डाल करके लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन ये जो तादाद थी लोगों की, ये अगर नहीं होती तो ये महामारी और भी विकराल रूप ले सकती थी समाज में? जी, निश्चित तौर पर जो सरकार के पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, वो चाहे जो भी बात कह ले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं और रविंद्र जी भी कहेंगे कि सरकार की कोई भी तैयारी नहीं थी। कोई भी उन्हें अंदाजा ही नहीं था, ना अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कि ऑक्सीजन को लेकर इतना मारामारी हो जाएगा, दवाई को लेकर इतना मारामारी हो जाएगा, या बेड को लेकर इतना मारामारी हो जाएगा। ये किसी को भान ही नहीं था इस बात का। और अगर समाज सेवी या फिर जो कह लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, या फिर बाकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले लोग कह लीजिए, ये लोग ना होते तो स्थिति और भी विकराल होती, बहुत विकराल होती। लेकिन ये होना ही था, लोगों को आना ही था। लोग एक दूसरे का हेल्प करते ही। और प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि एक दूसरे के लोग सहायता करें। ये संभव नहीं है, सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मद्देनजर ये संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार एक दूसरे की लोग सहायता करें, और लोगों ने बखूबी खूब किया। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग फ्रंट पे नहीं आ पाए, लोग सामने नहीं आ पाए। लोगों ने बैठे बैठे घर बैठे बैठे ही लोगों की हेल्प की है। हम लोग इसीलिए भी आ पाए क्योंकि एक संगठन के नाम पर या फिर एक टीम के वर्क के नाम पर हम लोग विकास जी, ये हमें पूरा भरोसा है कि टीम पूर्णिया ने जो सराहनीय कदम, जो मेहनत की है पूर्णिया की आम आवाम को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए, पूर्णिया उसे कभी नहीं भूलेगा। चाहे आप हो, चाहे रविंद्र शाह जी हो, और पूर्णिया में तमाम वो लोग जिन्होंने उस जान को जोखिम में डाल करके अपने जो है समाज की मदद के लिए सामने आए। जो भी संसाधन उनके पास थे, उन संसाधनों के साथ वो जो है तत्पर रहे, खड़े रहे, और लोगों को जहां तक भी हो सका उन्होंने मदद किया। और इससे जरूर लोग प्रेरणा लेंगे। और आवाज 24 न्यूज के कार्यक्रम का ये मकसद भी है कि आप लोगों की आप बीती सुनकर, आप लोगों की बातों को सुन करके लोग प्रेरणा लें, और समाज में आप जैसे देवदूतों के बनिस्पत ये समाज की जो एक संरचना है, एक भाईचारा है, और ये मदद के हाथ और भी बड़े तादाद में बढ़े। विकास जी, आपको भी हम धन्यवाद करते हैं, आप कोरोना वॉरियर के रूप में। रविंद्र शाह जी, आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। जी विकास जी, पूरी कर लीजिए। रविंद्र जी, को याद है वो 30 तारीख जब प्लांट बंद हो गया था और टीम पूर्णिया के नंबर एक अनाउंस हुआ था, वो नंबर हमारा ही था। और उस दिन 350 से अधिक कॉल आया कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। हमने जुगाड़ लगाया, एमएलसी जी के द्वारा तो मिला ही था, डीएम साहब ने भी कहीं से जुगाड़ करके लाया। 250 लीटर हमने कटिहार से एक प्लांट पे स्टॉकिस्ट ने रखा था कटिहार के लिए। और मैंने उस दिन एक दोस्त से बात करी और मैंने कहा कि बहुत जरूरी है, यहाँ का जो प्लांट है वो बंद हो गया है, यहाँ से बाहर जाता है
क्योंकि यहाँ इतना उत्पादन हो रहा है, लेकिन आज बंद है तो यहाँ बहुत सारी जानें चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी लोग हैं उनको भेजिए। और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी कई दोस्त लोग के परिजन वहाँ कई जगह एडमिट थे, और कई नंबर चूंकि सर्कुलेट होता है तो बेतहाशा तौर पे हो जाता है, तो फिर सर्कुलेट होना शुरू किया, कॉल आना शुरू हुआ, और हमने सबको कटिहार से लाइन अप किया। मैं खुद भी उस दिन कटिहार गया, एक गाड़ी, और लगभग हमने 90 लीटर मैं खुद लेके आया था, और बाकी लोगों को 250 लीटर से अधिक, आंकड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत हुआ, बहुत ज्यादा 250 से ऊपर ही गया होगा, लेकिन अमूमन एक आंकड़ा जो हम कॉल पे समझ पाए कि 250 लीटर से कम नहीं गया होगा। और हमने 10 लीटर ज्यादा देने की भी कोशिश नहीं की। मात्रा मायने नहीं रखती। आज हम नापतोल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इंसानियत के तौर पर अगर एक जान भी आप लोगों के मेहनत और प्रयास से बची होगी तो वो निश्चित तौर पे मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। और अंत में इस कार्यक्रम के आप सभी जुड़े, इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को हम देवदूत अवश्य कहेंगे, और कितना भी हम आपको सम्मान दे ले वो काफी ही कम होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ ये मकसद है कि आपको हम एक सम्मान तो दे ही दे, साथ में आप लोगों के अनुभव और बातों से लोगों को प्रेरणा मिले। और आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई पैंडेमिक महामारी आती है तो निश्चित तौर पर लोग आप लोगों से प्रेरणा लें, और जुड़ करके समाज में हर वर्ग के लोग आप लोगों को सामने ला करके मदद करें लोगों की। गरिमा जी, गौरव राय सर, पटना से आप भी जुड़े, ऑक्सीजन मैन, यहाँ तक कि गरिमा जी को भी जो है ऑक्सीजन गर्ल कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से लोग प्रेरणा लेंगे। आने वाले समय में जरूर नए हाथ भी आएंगे देवदूतों के रूप में। फिलहाल आवाज 24 न्यूज के इस प्राइम डिबेट में आपने उन देवदूतों की बात सुनी होगी, उस पैंडेमिक के समय की जो है बातों को आपने सुना है, और जरूर उससे आपको सीखने को मिला होगा। अगले एपिसोड में हम इसी तरह के फिर कोरोना वॉरियर से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके अनुभव के लिए और देंगे उनको सम्मान। फिलहाल प्राइम डिबेट के इस देवदूत कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, बने रहे आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। आप सभी का जो है धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया आज के डिबेट में। नमस्कार।